ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 बस एक मंत्र कह दिया हरे कृष्ण तो सारे मंत्रों का उच्चारण हो गया। आप बड़े उत्साही दिख रहे थे जब मैं आया और उत्साह के साथ आप कीर्तन और नृत्य भी कर रहे थे। आप जवान भी हो, उसका फायदा उठाइए। हम भी बच्चे होते, आप जैसे जवान होते, हम थे एक समय। तो मुझे याद आ रहा था कि हम भी आप जैसे कीर्तन और नृत्य करते थे, और अब नहीं कर पाते तो कम से कम आपको कीर्तन और नृत्य करते हुए जब देखते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं। तो मैंने सुना या समझा है कि आप सभी जो यहाँ उपस्थित हो इस BSS कैंप में सम्मिलित हो रहे हो, हुए हो। आप सब एस्पायरिंग ब्रह्मचारी हो, या आप ब्रह्मचारी आश्रम को इस ज्वाइन करना चाहते हो? यस और नो? कौन कौन करना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं? हाथ ऊपर करे। तो ज्वाइन करो। प्रभुपाद कहा करते, व्हाट इज द डिफिकल्टी? व्हाट इज द डिफिकल्टी? Where there is will, there is क्या कहते हैं, way। जब इच्छा होती है तो मार्ग मिलता है, ये हम लोग मार्ग निकालते ही है। तो इस इच्छा को ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने की इच्छा है, उसको अधिक तीव्र बनाइए। Make it very intense desire. और I suppose अपनी इच्छा को और तीव्र बनाने के उद्देश्य से भी ये BSS कैंप यहाँ आयोजित किया हुआ है। यस, प्रभुपाद जब झांसी में ही थे, एक समय झांसी में थे प्रभुपाद। शेरू, हाय। मियाओ हेल्प यू। ओए, तुम्हारा लायन किंग यहाँ है नेहा। इस खान की स्थापना तो न्यूयॉर्क में बाद में हुई, उसके पहले इस्कॉन जैसे संगठन की स्थापना प्रभुपाद या उसकी स्थापना को या झांसी में ही करना चाहते थे। उस वक्त प्रभुपाद अखबारों में एडवर्टीजमेंट भी निकालते थे
youths want it. मुझे यूथ चाहिए, मुझे जवान चाहिए, युवक चाहिए। ताकि इस कृष्ण भावना का प्रचार और प्रसार वे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद सारे संसार भर में कर सके। श्रील प्रभुपाद कई बार जब गृहस्थों से मिलते, गृहस्थ भक्त या गृहस्थों को तो पूछते, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, कितने उनके बालक है, बालिका है, तो ज्वाइन नहीं करेंगे ब्रह्मचार्य आश्रम। तो आई हैव आधा दर्जन बच्चे हैं मेरे। वैसे वो जमाना भी चला गया, पहले तो अष्टपुत्र सौभाग्यवती वगैरह चलता था, तो वो धीरे धीरे हम दो और हमारे दो ऐसा ही चल रहा है। लेकिन समय भी प्रभुपाद के समय कैसा नहीं है, तो प्रभुपाद कहते थे फिर मुझे एक बालक मुझे दे दो, गिव मी वन सन। इसको मैं ट्रेन करके कृष्ण भावना का प्रचार और प्रसार बढ़ाना चाहूंगा। तो हरी हरी प्रभुपाद को भारत में तो कोई फुल टाइम ज्वाइन करने वाले लोग या ब्रह्मचारी युवक उस समय नहीं मिले कहो। प्रभुपाद जब विदेश गए, ये हमारे देश में थोड़ा ज्वाइंट फैमिली ये बड़ा चक्कर है, बड़ा परिवार, ज्वाइंट फैमिली। एंड तो ज्वाइंट फैमिली होना अच्छा भी है, लेकिन जब ब्रह्मचारी बनने की बात होती है तो ज्वाइंट फैमिली के चंगुल से मुक्त होना कठिन होता है। ज्वाइन करने नहीं देते, दुरात्मा बनना है तो स्वागत है, दुरात्मा। किंतु पुत्र यदि महात्मा या ब्रह्मचारी बनना, नो 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 नो। ये आपका अनुभव है? तो प्रभुपाद जब विदेश गए, वैसे न्यूयॉर्क में थे तो 4-6 महीने से वहाँ थे। अब न्यूयॉर्क में तो एक दिन उन्होंने उनके जो अभी रेगुलर विजिटर्स जो हुआ करते थे, प्रभुपाद ने पब्लिक प्लेसेस में, प्रभुपाद ने बहुत कष्ट किया है, क्या कहा जाए। ये हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना के पूर्व भी और पश्चात बाद में भी तो फिर प्रभुपाद ने एक स्थान लिया था 26 सेकंड एवेन्यू करके, मैनहट्टन। तो वहाँ जो लोग आते थे, अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स, तो उनमें से जो भी रेगुलर थे, नियमित विजिट करने वाले, उनको एकत्रित किए प्रभुपाद और कहे कि मैं इस कृष्ण भावना का प्रचार, कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार, या जो आदेश हुआ था उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, तुम पाश्चात्य देश में जाकर
कृष्ण भावना का, भागवत धर्म का प्रचार करो, या चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी सच करो, करके दिखाओ। पृथ्वी जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम। तो प्रभुपाद कुछ अमेरिकन युवक और युवतियों को एकत्रित किए थे और उन्होंने कहा कि I need you, I want some full-time brahmacharis। वहाँ भी अपील चल रहा था प्रभुपाद का। तो सुदैव से या दुर्दैव से कहो, वहाँ जॉइंट फैमिली का समस्या नहीं है। तो आप में से कौन कौन तैयार है? जैसे प्रभुपाद ओके, आप हाथ ओके। तो वहाँ पर प्रभुपाद न्यूयॉर्क में पूछ रहे थे, Who is ready? Is anyone ready? तो वहाँ जितने उपस्थित थे अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स, सभी ने हाथ ऊपर किया। We are ready, स्वामी जी। उन दिनों में प्रभुपाद कहना तो बाद में प्रारंभ हुआ। प्रभुपाद कह के संबोधित करना प्रभुपाद को, पहले तो स्वामी जी कहते, स्वामी जी, स्वामी जी। Yes, we are ready, स्वामी जी। इस प्रकार एक दर्जन 10-15 boys and girls, first time, full time devotees या ब्रह्मचारीज और वहाँ थोड़े ब्रह्मचारिणीज भी बन गई और उन्हीं के साथ उनकी मदद से प्रभुपाद हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार और प्रसार किए। उस समय तो 66 में तो इस्कॉन का एक ही मंदिर था, राधा गोविंद मंदिर न्यूयॉर्क। तो इन भक्तों की जो पहली बैच थी, बाद में धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। और प्रभुपाद जहाँ भी गए, विदेश के boys were joining him। और श्रील प्रभुपाद ने 108 मंदिरों का निर्माण किया। ये केवल मंदिरों की बात है और बहुत कुछ किया। ग्रंथों का प्रकाशन और वितरण किया। और फिर विदेश के कुछ शिष्यों को, भक्तों को लेके प्रभुपाद भारत लौटे in 1971 और उनको लेके पूरे भारत का दौरा या भ्रमण प्रभुपाद कर रहे थे। तो अमेरिकन, यूरोपियन, या वही तो बात है, भारतीय फिर प्रभावित हो रहे थे, देखो शर्मिंदे हो रहे थे। देखो विदेश के लोग भागवत धर्म का पालन कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जिस उद्देश्य से प्रकट होते हैं, धर्म की स्थापना, वही कार्य तो आचार्यों का बन जाता है। तो परंपरा में एवं परंपरा प्राप्तम, श्रील प्रभुपाद भी
धर्म की स्थापना कर रहे थे। तो विदेशियों को देख के भी कहो हरी है। उस समय मैं बम्बई में I was a young man and college student मैं था। तो प्रभुपाद जहाँ भी जाते थे वहाँ हरे कृष्ण फेस्टिवल का आयोजन करते थे, हरे कृष्ण फेस्टिवल, और हजारों की संख्या में लोग आते थे। कई सारे फेस्टिवल इनमें अमृतसर में प्रभुपाद ने फेस्टिवल किया, दिल्ली में किया, इंदौर में किया, सूरत में किया, गोरखपुर में किया, कुंभ मेला अब 72 में किया। इसे करते करते बम्बई में क्रॉस मैदान, यदि आप जानते हो बॉम्बे में क्रॉस मैदान करके एक मैदान है, वहाँ हरे कृष्ण फेस्टिवल प्रभुपाद आयोजित किए थे। तो उसकी एडवर्टीजमेंट में लिखा था, मैं सुना होगा, मैं कहते रहता हूँ, कैसे भूल सकता हूँ। American sadhus are in town. European sadhus बम्बई पहुंचे हैं और उन्हीं की मदद से हरे कृष्ण फेस्टिवल। तो हम भी गए, मैं भी गया, और हरी हमने सचमुच अनुभव किया। पहले तो सोचते अमेरिकन और साधु भूल जाओ, अमेरिकन साइंटिस्ट ठीक है, लेकिन अमेरिकन साधु लेकिन उनकी भाव भक्ति और उनका ज्ञान, और जिस प्रकार से वो प्रश्नोत्तर के सेशन में प्रश्नों के उत्तर देते थे, हर बात I was convinced कि हाँ प्रभुपाद ने उनको सचमुच साधु बनाया है। और वे भी धर्म के स्थापना प्रचार प्रसारण में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। फिर मैंने भी निर्णय ले लिया, मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हुई लजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत में जन्मे हो, यस नो यस, भारत भूमि ते मनुष्य और मनुष्य हो। प्रभुपाद इस पर कमेंट करते हुए, नॉट कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स में भारत, उनको भारतीय कहा जा सकता है। They're also Indians, cats and dogs. उनके पास पासपोर्ट नहीं होगा, इंडियन पासपोर्ट, लेकिन they are Indians. भारतीय, वे भारतीय है। तो चैतन्य महाप्रभु संबोधित करे कि इनको भारत भूमि थी मनुष्य जन्म हो, जिनका मनुष्य रूप में जो जन्मे है। और फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, जिनके धाम में हम पहुंचे हैं, वृंदावन धाम की, वही कृष्ण तो कृष्ण चैतन्य बने और मायापुर में प्रकट हुए। मायापुर भी वृंदावन है। That is also part of गोलोक। तो वे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हुई लजार, जन्म सार्थक करी कर क्या, कर परोपकार। परोपकार करो, परोपकार करो।
तो श्रील प्रभुपाद बारंबार कहा करते थे कि हरे कृष्ण मूवमेंट की जो एक्टिविटीज गतिविधियां है, दिस इज द टॉप मोस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। सर्वोपरि परोपकार का कार्य है। हरि हरि। ऐसे कार्य से, ऐसे कार्यों में लोगों को जोड़ने से, हरि हरि, अंततो गत्वा इस संसार के जो जीव है वे कृष्ण को प्राप्त होंगे। हरि हरि। तो ये कार्य जब इस्कॉन के लोग सदस्य बनते हैं, जस्ट नॉट जस्ट लाइफ मेंबर या उस प्रकार के सदस्य, लेकिन फुल टाइम डिवोटीज के रूप में एज अ ब्रह्मचारी, तो फिर आप ये परोपकार का कार्य करोगे। तो फिर फाइनली मैंने हरे कृष्ण मूवमेंट ज्वाइन कर ही लिया। In 72 जब हरे कृष्ण, एक तो फेस्टिवल क्रॉस मैदान में हुआ था 71 में, और दूसरा फेस्टिवल जुहू हरे कृष्ण लैंड सांता क्रूज के पास, वहां जब हुआ तो उस फेस्टिवल के अंत में मैं फुल टाइम ब्रह्मचारी बन गया। तो उन दिनों में तो वैसे भारतीय अब भी ज्वाइन नहीं कर रहे थे। विजिटर्स तो थे, उत्सव में आ जाते, मंदिर की विजिट इत्यादि तो चलता, लेकिन फुल टाइम आई थिंक, ऐसा मैं समझता हूँ कि मैं कॉलेज, पहला कॉलेज स्टूडेंट भारत का, इंडिया का, जो ब्रह्मचारी बन गया। क्या तो हुआ, ये भी मैं कहते रहता हूँ कि एक समय प्रभुपाद के साथ मैं बैठा था, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे, फुल टाइम डिवोटी नहीं बन रहे थे, तो इस बात से प्रभुपाद कंसर्न और चिंतित भी थे। तो प्रभुपाद ने मुझे कहा था, we need more men like you। आप समझे? उनको चाहिए या हमको चाहिए तुम जैसे और लोग या और युवक, समझे? तो अब धीरे धीरे, वैसे 70s की बात थी, तो 50-60 वर्ष पूर्व की बात, उस समय तो ज्वाइन नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे जमाना बदल गया कहो, या संसार में बहुत कुछ परिवर्तन भी आ रहा है।
रहे हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसके जो तरक्की हुई है, उसके परिणाम कुछ दुष्परिणाम ही है। आप क्या सोचते हो? हमने जो भी हम लोग industries and factories and chimneys and smoke and pollution and air pollution, water pollution, this pollution, इसका प्रदूषण, उसका प्रदूषण, especially विचारों का pollution, विचारधारा जो है, thoughts, ये सारे pollution के कारण ये सारा संसार प्रभावित है। और समस्याएं अधिक बढ़ ही रही है। हेल्थ कैसी है लोगों की? हेल्थ आजकल कैसी है? हाउ इज द हेल्थ, इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ का क्या कहना? जो बीमारियां बुढ़ापे में आया करती थी, अब जवान ही मेंटली इल, and they're committing suicide also. सारे hospitals, they are house full. The Jawan, the IT parks, IT, information technology, all day, all night, double shifts. अधिक शिफ्ट करेंगे तो अधिक धनराशि मिलेगी, पगार मराठी में कहते हैं, more salary, and I could enjoy more, bigger flat, bigger this, bigger that. भोगवाद, इसका तो भोगवाद। तो पाश्चात्य देश भोग भूमि कहते, पाश्चात्य वेस्टर्न कंट्रीज भोग भूमि, किंतु हमारा देश भारत देश तपोभूमि, तपोभूमि। पाश्चात्य देश का नकल करते हुए हम लोग भी अधिक भोगी बनते जा रहे हैं। भोग, future is not bright at all. So Krishna, anyway, कुछ लोग तो they are coming to the senses, or prevention is better than cure कहते हैं। बीमार हो जाओ, रोगी हो जाओ, और यार रोग की बात करते हम लोग, काम भी रोग है, काम वासना भी रोग है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। और व्यक्ति जब लोभी बन जाते हैं, ग्रीडी बन जाते हैं, तो ये ग्रीड, ये लोभ इतना व्यस्त रखता है दुनिया भर को।
लोग वैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपना रहे हैं. दिस इज माय एक्सपीरियंस. मेरी दीक्षा वैसे प्रभुपाद ने मुझे 52 years ago, 52 वर्ष पूर्व दीक्षा वृंदावन में दी कुछ दिन पहले. तो तब से अब मैं देख रहा हूँ कि ऐसे अराउंड द वर्ल्ड लोग अधिक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इत्यादि कर रहे हैं. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. ये अधिक लोग गीता भागवत प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं. तो वैसे प्रभुपाद के समय इंडिया में कुछ 7-8 ही इस्कॉन टेम्पल्स या प्रोजेक्ट्स थे. अब हमारा कांग्रेगेशन भी बढ़ रहा है. कांग्रेगेशन समझते हैं, गृहस्थ भक्त और ब्रह्मचारियों की संख्या भी दिन ब दिन या हर वर्ष प्रति वर्ष बढ़ ही रही है. या 80s में ये संभव भी नहीं था. ऐसे कुछ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहो या विचार माहौल था ही नहीं कि चलो हम BSS कैंप वृंदावन में करने जा रहे हैं और आप आ जाओ. Forget it. उनको मंदिर तक भी नहीं आते तो वृंदावन कैसे जाएंगे. बुढ़ापे में देखा जाएगा ऐसा एक कॉमन बूढ़े होने के बाद. So a lot of things have changed and are changing for better. And now we have thousands of brahmacharis in ISKCON temple. तो प्रभुपाद के समय तो जैसे मैंने कहा 7-8 ही मंदिर थे. अब भारत में छोटे मोटे स्मॉल एंड मीडियम एंड मेजर प्रोजेक्ट की संख्या 300 से अधिक है. कहा 7-8 टेम्पल्स और कहा अब 300 टेम्पल्स. ये कैसे संभव हो पाया? More brahmacharis, more full-time devotees. So you are welcome. आपका स्वागत है. Really. यदि आप ऐसा कर ही सकते हो तो इसमें आपका भाग्य की बात है. मैं ये भी सोच रहा था कि वैसे इस विचार तक पहुंचना कि यस मैं फुल टाइम बनना चाहता, मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता. हो सकता है एटलीस्ट इनिशियली हमको
ट्राई करना चाहिए गो फॉर ब्रह्मचारी आश्रम। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतो गुरुर्हितम। नारद मुनि ने भी कहा ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहते हैं और गुरु का हित या गुरु की सेवा करते हैं। तो ऐसा विचार, ऐसी इच्छा ऐसे अचानक संभव नहीं होती। बहुनाम सुनो, बहुनाम जन्मनाम अन्ते। आगे क्या? मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। आप बनोगे ब्रह्मचारी, मतलब आप महात्मा बनोगे, ये बात बड़ी दुर्लभ होगी। और वैसे इसका भी सुलभ कर रहा है, ये दुर्लभ बात का सुलभ इस्कान कर रहा है। तो आपके पिछले कई जन्मों के इस कृष्ण भावना या भागवत भावना या धर्म का आचरण पालन का ही फल, इस प्रकार का विचार अब आपका बन रहा है। या अदरवाइज ये सब पढ़ाई करो, फिर नौकरी ढूंढो, फिर you have a job now, फिर the marriage, and then आजकल तो वैसे ब्रह्मचार्य आश्रम पहले होना चाहिए। आजकल पहला आश्रम कौन सा? गृहस्थ आश्रम। और आखिरी आश्रम गृहस्थ आश्रम। जीना और मरना वैसे गृहस्थ आश्रम भी नहीं, उसको तो शास्त्र में गृह मेधी कहा है, गृह मेधी। वैसे गृहस्थ आश्रम भी एक ठीक ही है, उचित है, लेकिन अधिकतर जो जीवन लोग जी रहे हैं गृह मेधी। तो यदि आप ये जो रूटीन होता है, फिर धीरे धीरे बूढ़े हो जाओ, ये लो और गे लो। हमारे एक आचार्य, ये लो आ गया, फिर गे लो गया काम से। तो बहुत बार हो चुका है, असंख्य बार, अनलिमिटेड टाइम्स ये सब हो चुका है। So we have to put full stop to this. ऐसा कुछ आप निर्णय ले सकते हो। वृंदावन पहुंचे हो और भगवान आपको ऐसी सद्बुद्धि दे, तदामि बुद्धि योगम। आप कुछ ऐसा संकल्प ले, ये जो चक्र है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से वार्तालाप वाराणसी में कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अमी केने अमाय जारे तापत्रय,
यहाँ न जाने क्या के मने हित हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा केवल आपको ही नहीं, सारे दुनिया भर के जीवों को अगर वे नहीं समझेंगे कि वे के अमी मतलब जी, मैं जी हूं, के अमी केने अमाय जारे तापत्रय। ये तापत्रय आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक प्रकार, 3 प्रकार के ताप या त्रास या समस्याएं, और फिर प्लस जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुख, क्यों मुझे परेशान होना पड़ रहा है, मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं जन्म मृत्यु जरा व्याधि या तापत्रय से। यहाँ न जाने, चैतन्य महाप्रभु यहाँ न जाने, इसको अगर हम नहीं समझे तो हित हो, हमारा हित कैसे होगा, आपका भी, हमका, हमारा भी और दुनिया का हित कैसे होगा। और सारा जीना बेकार है। श्रम एव ही केवलम, यदि हम नहीं जानेंगे अमी केने अमाय जारे तापत्रय। तो ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस है, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, ये एजुकेशनल सोसाइटी है, ये शिक्षा प्रदान करती है, शैक्षणिक संस्था है। इसमें चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये जारे देखो त्यारे कहो, कृष्ण उपदेश करना है। लोगों को परिचय देना है, वे कौन है, भगवान कौन है, इत्यादि इत्यादि, जो राज विद्या, राज गुह्यम, गोपनीय बातें हैं। तो फुल टाइम डिवोटीज की, ब्रह्मचारीज की बहुत डिमांड है और जरूरत है। दुनिया को, संसार को, और उसमें ब्रह्मचारियों को खुद का भी फायदा है, लाभ है। आप इस इच्छा को, शुरुआत में मैंने कहा where there is will there is way, तो ये जो will आप में कुछ जग रही है, या ब्रह्मचारी मुझे बनना है, I want to become full time प्रचारक। एक भक्त ने कहा ब्रह्मचारी होना मतलब जब भी कोई सेवा का समय आता है तो he is ready, yes sir, yes sir, ये करना है, yes sir, I'm ready, yes sir, yes Krishna, yes Guru Maharaj, yes I'm ready। तो गृहस्थ है, ये है, वो है, तो फिर I will talk to my wife first। मैं थोड़ा घर में सलाह करता हूँ, उनका क्या कहना है। Dear Brahmacharya, you are free। Yeah, so please continue to read Prabhupada के ग्रंथों को पढ़ो, और जो हमारे आपका जो भी ट्रेनिंग चल रहा है, या आप इस्कॉन टेम्पल में आते हो तो मॉर्निंग इवनिंग प्रोग्राम अटेंड करो,
कीप चैंटिंग। आपका जब करते हो सभी, या चैंट मिनिमम 16 राउंड्स, और 4 नियमों का पालन आपसे हो रहा है। अभी तो अमेरिकन यूरोपियन सारे 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम चल रहा है। उन्होंने छोड़ दिया मटनम चिकनम। तो यदि वे कर सकते तो व्हाई नॉट अस, हम क्यों? ओके, यू आर रेडी? अब तैयार हो? ओके, सब तैयार हो तो फिर मैं यही रुक जाता हूँ। क्या? और कोई बात? क्या कोई किसी का प्रश्न या कोई कमेंट या हरि बोल। वृंदावन धाम की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि बोल। मैंने सुना Motavante कहाँ है? Motavante, real से भी clear.